नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के सभी साथियों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद है साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे। और जिन साथियों का उतना अच्छा परिणाम नहीं रहा है उच्च माध्यमिक में, वो साथी माध्यमिक शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा 2024 अगस्त में जो होनी है, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, तैयारी इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर आपको मैं कुछ ही किसी भी प्रकार से या आप लोगों को अगर थोड़ा-सा भी संशय है वेटिंग में भी नाम है, मैं इतना भी आपसे अगर कहूँ कि अगर आपकी पात्रता निकली है वर्ग 2 की और यहाँ आपका नाम वेटिंग में है, तो आपको पूरी 100% ईमानदारी के साथ आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अल्टरनेट आप यहाँ वेटिंग में हैं, मेरिट में नहीं है। अब देखिए हो तो जाना है 50, 40, 50 वेटिंग वाले तो 100% श्योर हैं कि उन साथियों को जॉइनिंग मिलेगी। पर अभी जो आज मैं आपको न्यूज़ दिखाऊँगा, उसमें काफ़ी साथियों को एक बात समझ में ज़रूर आएगी कि वर्ग 1 में पात्रता पास और चयन परीक्षा में जिन साथियों का नाम अभी तक मेरिट में आया है और जिन साथियों की बेटिंग है, काफ़ी अच्छी बेटिंग है, मतलब 50 अंक तक की बेटिंग है, तो वर्ग 1 की जो प्रक्रिया है, वो आपकी कब से शुरू होगी और डीपीआई जो है वो अपना नोटिफिकेशन कब जारी करेगा। और मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि 4900 कुछ पदों पर ही ये भर्ती हो रही है, इसका भी मैं आपके पीछे तर्क दूंगा कि क्या मात्र इतने ही लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, तो फिर वो 2018 में हुई 22-25 हज़ार पदों की भर्ती से कितने परसेंट ये भर्ती है। तो अभी आप पहले यहाँ देखेंगे, आज के दैनिक भास्कर भोपाल ने कल के न्यूज़पेपर में परसों में 4-5 दिन से ये खबर आपके बीच में आ रही है और आप भी इसे लगातार देख रहे होंगे। अगर आप इसमें देखेंगे तो न्यूज़ में आया हुआ है, ये भोपाल से खबर कल आई थी, जिसमें लिखा है कि पिछले महीने जारी हुई थी शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की मेरिट, नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं 4000 आवेदक। यहाँ से पहले इस खबर को थोड़ा पढ़िए, अवलोकन करिए, फिर मैं चर्चा करता हूँ। शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2023 वर्ग 1 के लगभग 4000 से अधिक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से परेशान हैं। उन्होंने डीपीआई और शिक्षा मंत्री में ये शिक्षा मंत्री जी से इस संबंध में शिकायत ज्ञापन भी दिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 4921 अभ्यर्थियों की मेरिट 20 फरवरी को जारी की गई थी, जिसके आधार पर या जिसके बाद यह आवेदक नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को पता है, तो जब रिजल्ट के साथ में मुख्यमंत्री श्री सीएम यादव जी ने कुछ साथियों को नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए बुलाया था। 17,000 टोटल थे, कुछ उसमें आरक्षक के थे, कुछ उसमें पटवारी के थे और उसी में हमारे शिक्षक भर्ती के भी थे। यह चयन भर्ती 8,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 में 16 विषयों के लिए हुई परीक्षा में लगभग 8,722 पदों की पूर्ति होनी थी, जिसमें 3,700 पद जो हैं वो बैकलॉग के पद हैं। मगर पिछला वर्ग में 13% पद होल्ड होने और कुछ पदों पर पात्रता पूरी न होने के कारण कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा मात्र 4,921 पदों या भर्ती अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसके बाद यह आवेदक अपनी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। चयनित स्टूडेंटों ने बताया कि हम लोग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थी हैं। हमारे साथ अन्य परीक्षाएं भी चयन परीक्षा बोर्ड के द्वारा की गई थी। उन सारी परीक्षाओं के रिजल्ट फरवरी में ही जारी किए थे और हमारी परीक्षा का रिजल्ट भी 20 फरवरी को जारी किया था, जिसकी चयन सूची भी विभागों के द्वारा जारी कर दी गई है। हमारे ना तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया हो, ना ही अभी तक ज्वाइनिंग फिलिंग, चॉइस फिलिंग या अन्य कोई प्रक्रिया संपन्न हुई है। हम लोग मानसिक तौर पर परेशान हैं। नया सत्र शुरू हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग को नियुक्ति कब तक प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ये 4,021 पदों का क्या कारण है और 8,700 पदों में से जब 3700 पद आप लोगों के बैकलॉग के हैं, तो एक सेकंड रुकिए। देखिए, अब एक बात मेरी ध्यान रखना आप सभी, एक बात बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि काउंसलिंग कब तक होगी। जो लोग मेरिट में हैं उनके लिए पहले काम की बात है। देखिए दोस्तों, ये बात समझिए आप लोगों के बीच में एक नोटिफिकेशन निकालेगा आपका डीपीआई। जैसे आपको अगर पता है तो 2022 में जो सेकंड काउंसलिंग हुई थी 2018 की भर्ती की, तो डीपीआई ने पहले अपना एक विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन क्यों? विज्ञापन में आपको क्या क्या पता चलता? सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों का शेड्यूल तैयार हो जाता, समय सारणी। और ये विज्ञापन कब आएगा मैं इसकी भी चर्चा करता हूँ कि कौन सी प्रक्रिया कब होनी है। ये विज्ञापन डीपीआई की तरफ से आचार संहिता के खत्म होने के साथ जारी कर दिया जाएगा।
क्योंकि अभी डीपीआई के पास कोई दूसरी काउंसलिंग कराने के लिए ना विभागों की कोई रिक्तियां हैं, ना काउंसलिंग के लिए कोई समय है। सत्र शुरू होगा उससे पहले विज्ञापन आएगा। विज्ञापन में आप लोगों को समय पता चल जाएगा कि मेरिट कब आनी है, बेटिंग कब आनी है। और जब मेरिट और बेटिंग आएगी, फिर उसके बाद आप लोगों से प्रोफाइल का पंजीयन कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाएंगे आप लोगों से। उसके बाद होगा अभिलेखों का सत्यापन, और अभिलेखों को सत्यापन के बाद आपका एक लिस्ट आएगी, जिसको चॉइस फिलिंग की लिस्ट कहेंगे, या जिन कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करना है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी जिलेवार। उसमें आप अपना नाम देखेंगे, फिर आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे, और आखिरी में आप लोगों का ज्वाइनिंग आदेश आपके पास पहुंचेगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो आप लोगों की जो पहली काउंसलिंग होनी है, उस काउंसलिंग के लिए 4,913 ही पद क्यों, 8,730 पदों पर क्यों नहीं? तो देखिए 3700 अगर आप पद निकाल देते हैं और 3700 पद आपके निकल गए बैकलॉग के, तो मात्र 4,000 5,000 ही बचते हैं। 13% कैंडिडेट से पात्रता की ये सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। मतलब ओबीसी वाले विज्ञापन में मेरिट में भी होंगे, बेटिंग में भी होंगे, डॉक्यूमेंट्सों को वेरिफिकेशन में भी भाग लेंगे, पर आखिरी में जब आप लोगों की नियुक्ति आदेश आएंगे, तो नियुक्ति आदेश आप लोगों के रुक जाएंगे। जैसे आज वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं 13% होल्ड वालों के। उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराया था, चॉइस फिलिंग भी कराई थी, लेकिन जब फाइनल चयन सूची आनी थी तो उनको रोक लिया। अब यहाँ पर बात इतनी सी है कि इस समय प्रक्रिया में जून से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। मई में लगभग मुझे लग रहा है कि विज्ञापन आएगा, जून से आप लोगों की प्रक्रिया शुरू होगी। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक आपको पहली काउंसलिंग की ज्वाइनिंग मिल जाएगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या मात्र 4,000 पदों पर आप संतुष्ट होंगे? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अभी अभी जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था उसमें 34,789 पद खाली बताए गए हैं। और आप लोगों को भी पता ये होगा कि 2018 की जब भर्ती कराई गई थी, उसमें आपको उतना पता है कि 17,000 पे 18,000 पदों पर पहली डायरेक्ट काउंसलिंग कराई गई थी। 3,000 पद कुछ ट्राइबल काउंसलिंग के थे। मतलब 20-22 हज़ार पर उसमें पहली काउंसलिंग कराई गई, और 4-5 हज़ार बढ़ा करके कुल 25,000 पदों पर वर्ग 1 2018 की भर्ती कराई गई थी। और वर्ग 1 उसी के 5 साल बाद। अब मुझे आप ये बताइए कि 2018 के बाद 2024 आ गया है। 2018 से आप काउंट करिए, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 1 2 3 4 5 6, 6 सालों के बाद, 5 सालों के बाद आप भर्ती करा रहे हैं। और उसके बाद 25,000 पद में से आप मात्र 5,000 पद जारी कर रहे हैं, जो कि उसका मात्र 1/4 हिस्सा है, 1/5वां हिस्सा है। अगर आप उसके आधे पद भी अगर हमें आप करके देंगे, तो देखो जो आप कह रहे हैं कि हम 8,700 पदों पर भर्ती करा रहे हैं, ये आप वो वही बात हो गई कि कान पकड़ने का तरीका एक ऐसा भी है और एक ऐसा भी है। तो आप दिखावा कर रहे हैं कि हमने इतना लंबा कान पकड़ा है कि 8,700 पदों पर भर्ती कराई। अब एक बात बताइए कि अगर आपकी 2018 में कुछ बैकलॉग के पद बचे भी हुए थे, तो बैकलॉग के पदों के लिए आप अलग से रोस्टर निकालते, या आप उसको विशेष तौर पे अलग से भर्ती कराते, मेरिट इसी में से बनाते। लेकिन आपको पहले मूल पदों का तो विवरण सही करना था। 18 में बैकलॉग के पद क्यों नहीं थे? क्योंकि पुरानी भर्ती के मिले नहीं होंगे। लेकिन इस भर्ती में आपने बैकलॉग को 50% पर रख दिया, और पूरा आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि हमने 8,700 पदों पर वर्ग 1 भर्ती कराई है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हो गया कि 25,000 आप एक साल में करा रहे हैं, उसके बाद 5,000 पे आगे सीधे, जबकि आंकड़े कह रहे हैं कि 34-35,000 पद आज भी खाली हैं। ये राजपत्रित पदों की जानकारी है। फिर भी आप सभी का मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ये जो भर्ती है, इसमें मैं आप सभी से कहूँगा, मैं पद वृद्धि जैसी विषय पर आप लोगों से अब ये बात मत करना कि सर आप क्यों नहीं, आप इस बात पे एग्री हो जाते या कोई भी बात है। देखो मैं चाहता हूँ कि ये सभी की लड़ाई है, किसी एक विशेष की लड़ाई नहीं है कि इसमें आप किसी एक व्यक्ति के लिए केंद्रित रहें। ये सभी को, प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी वर्ग 3 का प्रोटेस्ट हुआ, वर्ग ऐसा देखो मेरे साथ बहुत सारी प्रोटेस्ट जुड़े हैं। मैं हर विभाग से जुड़ा हूँ, हर भर्ती से जुड़ा हूँ, पटवारी से भी, पुलिस भर्ती से भी जुड़ा हूँ, एसआई भर्ती से भी जुड़ा हूँ। तो हर प्रकार के प्रोटेस्ट होते हैं। मैं आपको मार्गदर्शित कर सकता हूँ कि आप ये चीज़ करिए, और मेरे वहाँ जाने या ना जाने से कोई विशेष प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। बट आप लोग ही सभी प्रदेश के लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए कि प्रदेश के लगभग सभी लोग जुड़ें, और समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, सभी की बातों को सुना जाए। अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो उस पर विचार भी किया जाए कि क्या ये बात सही है या नहीं है।
किसी कुछ लोगों के बीच में केंद्रित होकर के पूरा निर्णय ना लिया जाए। सामान्य वय होना चाहिए जिसमें विचार सभी के लिए जाएंगे, उस पर मंथन के साथ कोई एक परिणाम निकले। तो आज अब यही बात है सामने आकर के कि ऊंट के मुँह में जीरे जैसी बात आ गई है और अभी भी इसका शेड्यूल आया नहीं है। तो मेरे सभी साथी निवेदन है आपसे कि एकजुट होकर प्रयास करिए कि 4,500 पदों 900 पदों पर अगर आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा, तो मुझे बस इतना है कि उन्हीं का हो पाएगा जिनका नाम मेरिट में है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ समझिए, टीपीआई की जब मेरिट लिस्ट आएगी तो मेरिट लिस्ट में 5,000 लोग होंगे। अब इस 5,000 में से आप इसी 5,000 का 25% निकाल लीजिएगा, क्योंकि 25% ही वेटिंग निकाली जाती है। और उसी कैंडिडेट में जो मेन मेरिट वाले कैंडिडेट जब बाहर होंगे तो 25% वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। मतलब अगर आपकी रैंक अभी भी 50 के आसपास है तो वेटिंग में नाम आ सकता है, लेकिन वो रैंक के आधार पर 50 ही रैंक वाले आएंगे, इससे ज़्यादा रैंक वाले। ये भी कंप्लीट नहीं कह रहा हूँ मैं, ये मैंने अंदर अंदर की बात बता दी है। तो आप अगर चाहते हैं कि जितनी पदों पे 2018 में भर्ती हुई थी उसके आधे पद तो कम से कम हो, 15,000 तो पद हों कम से कम, क्योंकि 37,000 जब पद खाली हैं तो आप कम से कम 17,000 ना करके 15,000 पद तो कर सकते हैं पूरी भर्ती में। 5,000 पद में क्या ही मिलेगा, आप ये बताइए। तो अगर आप चाहते हैं कि 15,000 हो तो कमेंट में आप सभी जय हिंद जरूर लिखिए। इसका विज्ञापन कार्यक्रम जो है वो जून में ही आ जाएगा, मई में, और जून में काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अगर आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसमें अपना भरपूर समय दीजिए। आगे फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।